आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब उस मनुष्य ने दूत को कहा कि ये चिट्ठी जाके यमराज को दे दो, तो यमराज जब देखा कि उसने कोई कागज दिया है, कोई चिट्ठी दी है, तो उसने दूत से कहा कि ठीक है, लेके आओ, क्या है। उसने वो चिट्ठी दूत ने जाके यमराज को दी। यमराज ने जब उस चिट्ठी को देखा, खोल के जब पढ़ा, तो उसकी चिंताएं ज्यादा बढ़ गई। जब चिंताएं बढ़ गई तो चित्रगुप्त उनको देखने लगा यमराज को कि यमराज आज तक कभी इतने चिंतित नहीं हुए, इतने घबराए हुए नहीं जैसे अभी चिट्ठी को पढ़ के हुए हैं। उन्होंने कहा कि यमराज जी, क्या बात है, आप चिट्ठी को देख के इतने व्याकुल क्यों हो गए। बोले, चित्रगुप्त, ये चिट्ठी में जो लिखा है उसको पढ़ करके मैं व्याकुल हुआ हूं। बोले, यमराज जी, क्या लिखा हुआ है इसमें। उसने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि यमराज जी, आप बहुत सालों से अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और आपकी ड्यूटी से मैं प्रसन्न होकर के मैं आपसे कहता हूं कि आप अवकाश ग्रहण करें और मैं अपने दूत को जो भेज रहा हूं चिट्ठी देकर, आप उसको ये सिंहासन संभला दीजिए और आप कुछ दिन आराम करें। और नीचे जो सिग्नेचर है वो विष्णु भगवान के हैं। चित्रकूट ने कहा कि महाराज, ये चिट्ठी इस तरीके की है, लाइए मैं भी देखूं। उसे चिट्ठी देखी, उसमें भी सेम चीज लिखी हुई थी जो थी, वो नीचे विष्णु भगवान के हस्ताक्षर से। तो उसने प्राणी से कहा कि मनुष्य, मुझे तो मालूम नहीं था कि तुम विष्णु भगवान के भेजे हुए दूत हो, आओ आके सिंहासन ग्रहण करो। वो आया, आकर के यमराज जी उठ गए सिंहासन पर, मनुष्य बैठ गया। बैठने के बाद में उसने कहा कि चित्रगुप्त, बोले हाँ मनुष्य, कहिए क्या बात है। बोले, अब यहाँ पर यमलोक में मेरा ही हुक्म चलेगा। बोले हाँ साहब, इस जो पत्र है इसके हिसाब से आप ही का हुक्म चलेगा, तो मैं जो बोलूंगा वो होगा। बोले हाँ मनुष्य, आप जो बोलेंगे वही होगा। तो उसने तुरंत दूत की तरफ देखा, जो 3 दूत खड़े हुए थे उसकी तरफ देखा, देख के कहा कि दूत, ये मेरी आज्ञा है, यमराज को बंदी बना लो, उसको जिस खंबे पे मुझे बांधा था उस खंबे में इसको बांधो। मनुष्य की जो आदेश हुआ, अब दूत को आज्ञा पालन करना था। वो तो यमराज को पकड़ के लेके खंबे के बांध दिए। बोला कि अब बोलिए और क्या हुक्म है। बोले, जैसे मुझे कूड़े बरसाए थे वैसे इसे कूड़े पर बरसाओ। अब यमराज के ऊपर जब कूड़े बरसने लगे, यमराज ने कभी 2 कूड़े नहीं खाए, उन्होंने तो कूड़े दिए ही है लोगों को। अब यमराज की तो अवस्था खराब, उसने कम से कम 10-15 जब कूड़े खा लिए तो पूरा शरीर उसका जब दर्द करने लगा, उसने कहा कि 1 मिनट मनुष्य, मुझे कुछ शंका है। मनुष्य ने कहा कि दूत खोल दो इनको, बोलिए क्या शंका आपको। बोले, मैं ये शंका है कि आप जो पत्र लेके आए वो पत्र विष्णु भगवान का नहीं हो सकता। मुझे शंका है, इसलिए मैं विष्णु लोक में जाकर के पहले उनसे रूबरू होऊंगा, उनसे पूछूंगा कि ऐसे मुझसे क्या गलती हुई जो आपने मुझे अवकाश प्रदान किया। मनुष्य ने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद में उसमें बड़ा शंका अगर है तो यमराज जी, आप क्यों चिंता करते हो, चलिए मैं भी चलता हूं आपके साथ विष्णु लोक, चलिए। इतना कहना था कि यमराज
चित्रगुप्त और वो मनुष्य और 3 दूत उनके साथ विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु लोक के जब दरवाजे पे पहुँचे तो वहाँ पे नारद मुनि खड़े थे। नारद मुनि ने कहा कि क्या बात है यमराज जी, आज यमलोक छोड़ करके आप विष्णु लोक आए हैं और साथ में चित्रगुप्त को भी लेके आए हैं, कोई गंभीर समस्या है? बोले हाँ नारद जी, बहुत गंभीर समस्या है और मैं विष्णु भगवान से रूबरू होना चाहता हूँ। बोले साथ में ये मनुष्य प्राणी क्या कर रहा है? बोले यही सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए मैं इनको साथ लेके आया हूँ। तो मनुष्य ने कहा कि यमराज जी आप क्या लेके आए, मैं खुद आया हूँ आपके साथ, मैं खुद आया हूँ कि चलिए विष्णु भगवान से पूछ लीजिए। इतना कहने के बाद में विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान उस समय शेषनाग पे बैठे हुए आराम फरमा रहे थे और साथ में लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो आंखें बंद किए विष्णु भगवान सोच रहे थे कुछ। तब तक यमराज ने कहा कि विष्णु भगवान की जय हो। जब उसने सुना कि विष्णु भगवान की जय हो तो उन्होंने सुना कोई ना कोई फरियादी आया है। उन्होंने अपनी आंखें खोल के जब देखा कि सामने यमराज जी खड़े हैं तो वो उठ के बैठ गए। बैठने के बाद में कहा कि यमराज जी क्या बात है, आज यमलोक छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके लिए आप को आना पड़ा? और साथ में चित्रगुप्त को लेके आए हैं। और ये कौन है? ये मनुष्य पृथ्वी लोक का यहाँ पे क्या कर रहा है विष्णु लोक में? इतना कहना था कि यमराज जी जवाब दे उसके पहले मनुष्य ने कहा कि विष्णु भगवान मैं खुद आया हूं आपसे मिलने के लिए। बोले तुच्छ प्राणी आप शांत रहें, पहले मुझे यमराज से पूछना है कि आप क्यों आए हो यहाँ पे। बोले ठीक है आप पूछ लो इनसे। तो यमराज ने कहा कि विष्णु भगवान ये जो खत आपने दिया है इसमें आपने कहा है कि काफ़ी आप दिन से ड्यूटी कर रहे हो, तब अवकाश प्रदान करें और मैं अपना दूध भेज रहा हूँ ये खत के द्वारा, उनको ये सिंहासन संभला दीजिए। उन्होंने कहा मैंने तो किसी दूध को नहीं भेजा। बोला हुजूर ये देखे तुच्छ प्राणी ये लेके आए खत। बोला मुझे खत दिखाओ। उसने देखा, देखने का कहा कि नहीं ये तो मेरे से हस्ताक्षर नहीं है और मैं आपको अवकाश क्यों प्रदान करूंगा? तुच्छ प्राणी तुमने घोर अपराध किया है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तो तुच्छ प्राणी ने कहा कि कहिए हुजूर विष्णु भगवान क्या सजा देंगे आप? बोला तुम्हें नरक दिया जाएगा। अभी तो यमलोक में थे ना, अब तुम्हें नरक में डाला जाएगा। बोला विष्णु भगवान आप मुझे नरक में डालो या स्वर्ग में डालो या यमलोक कोड़े बरसाए, जो कुछ भी करना आपको करो, मगर मुझे इस कागज के पीछे लिख के दे दो कि ये विष्णु भगवान के का आदेश है कि इन्हें नरक में डाला जाए। विष्णु भगवान सोचने लगे ये क्या चाहता, क्यों बोलता है ये बात? बोला मैंने कह दिया ना कि तुम्हें नरक में डाला जाएगा। बोला हुजूर ये जो मौखिक बात में विश्वास नहीं करता हूँ, आप कागज के पीछे लिख दो कि इस तुच्छ प्राणी को नरक भोगना पड़ेगा, उसमें डाल दिया जाए और अपने हस्ताक्षर कर लीजिए आप। उसने फिर चित्रगुप्त की तरफ देखा। विष्णु भगवान ने देखा, देखने के बाद वो सोचने लगे कि ये तुच्छ प्राणी जो बोल रहा है इसका क्या मतलब है। उसने फिर यमराज की तरफ देखा विष्णु भगवान ने। देखने के बाद में उससे पूछा कि इसका तात्पर्य क्या है, ये लिखवाने का और साइन हस्ताक्षर देने का? बोलो हुजूर हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रही है,
ये तुच्छ प्राणी क्या बोलना चाहता है, क्या चाहता है। बोले इन्हीं से पूछिए। तुच्छ प्राणी ने से जब पूछा विष्णु भगवान ने कि आखिर तुम्हारा तात्पर्य क्या है, तुम ये क्यों लिखवाना चाहते हो कि तुम्हें नरक में डाल दिया जाए और अब मेरे हस्ताक्षर आप मांग रहे हो, इसका वजह क्या है। बोले देखिए विष्णु भगवान और यमराज जी और चित्रगुप्त जी, आप सब कान खोल के सुने। हमारे पृथ्वीलोक में आप लोगों की फोटो लगा करके उसकी पूजा की जाती है। लोग वह अगरबत्ती खेते, फूल माला चढ़ाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, आप लोगों की आरती करते हैं। तो नरक का मतलब हुआ पृथ्वीलोक। आप वहीं मुझे भेजोगे तो मैं उनको जाके बताऊंगा, ये देखिए उनके लिखे हुए, मैं तो साक्षात उनका दर्शन करके आया हूँ। यमराज का भी किया हूँ, विष्णु भगवान का भी किया हूँ, और चित्रगुप्त का भी किया हूँ, नारद का भी किया हूँ। फिर बाद में मुझे पृथ्वीलोक में क्यों भेजा गया, क्यों मुझे नरक में इन्होंने ढकेला। तो ये जितनी भी जो हम लोग जो पूजा करते हैं, हर घर में इस आपकी पूजा होती है, आरती होती है, हम उनको कहूँगा कि मैं जो साक्षात दर्शन करके आया, उनका करने के बाद में जब मेरी ये पोजीशन है, तो आप लोग जो बोलते हो कि कभी भगवान के दर्शन होंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, तो मैं उनको बताऊंगा ये अंधविश्वास आप लोग छोड़ दो। इतना कहना था कि यमराज का माथा घूम गया, इधर में चित्रगुप्त का माथा घूमा, इधर विष्णु भगवान ने कहा कि अरे बाप रे, ये तो यहाँ पकड़ बचाएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो, इसको वापस पृथ्वीलोक में डाल दो, हमें कुछ नहीं लिखना। बोले क्या हुआ महाराज। बोला कि ये जो चित्रगुप्त जो मुझे यमराज को बता रहा था, ये एकदम सही था। विष्णु भगवान, चित्रगुप्त से मैंने पूछा कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, तो चित्रगुप्त ने मुझे कहा था कि पृथ्वी लोक में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर है तो वो मनुष्य है, जिससे सब डरते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर जो भी हैं सब डरते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है तो मनुष्य लेकिन है सबसे बड़ा जानवर। बोले इसको वापस नीचे भेजो, और नीचे उसको भेज दिया गया। इसीलिए ये कहा गया है कि आप लोग पूजा करते हो, घर में करो, लेकिन पूजा एक विधि है, विधि के हिसाब से आप लोग करो। अंधविश्वास मत फैलाओ, न अंधविश्वास में डूबो, न अंधविश्वास करो। क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूं, काफी जो साधु सन्यासी हैं वो पाखंड करते हैं। आपको हवा में हाथ हिला करके सेब पकड़ा देते हैं, आपको हाथ में हिला करके हवा में आपको केला पकड़ा देते हैं। ये सब चीजें एक ट्रिक है, एक तरीका है आपको अपने में बस करने का। तो इसमें सीख यही है कि विश्वास करो, मगर अपनी आंखें खोलकर, अपने कान खोल कर। ये इसमें एक सीख थी। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे आप बताइएगा कमेंट्स करके। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।